हेलो एवरीवन, मैं शशांक भारद्वाज आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस तरह से मैं कुछ और क्वेश्चंस भी लेकर के आऊँगा जैसे आज की वीडियो में रहने वाले हैं 5 क्वेश्चन। तो डिटेल डिस्कशन के साथ आज हम इन क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो आज का। जैसा कि मैंने मेंशन कर दिया है कि 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद डिटेल डिस्कशन, तो यहाँ पर क्वेश्चंस की डिटेल डिस्कशन रहने वाली है। इसी तरह से आज के जैसे आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 5 और उनके डिटेल डिस्कशन के साथ आगे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर के आता रहूँगा, जिनके साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मैं शेयर करूँगा, जिसको आप नोट डाउन कर लेंगे साथ साथ। तो क्वेश्चंस तो इम्पॉर्टेंट होगा ही, उसके साथ जो डिटेल बताई जाएगी वो भी इम्पॉर्टेंट होगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारे साथ कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। पहले भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो मैं पहले तो नोबेल प्राइज़ के बारे में बता देता हूँ। नोबेल प्राइज़ के बारे में मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। नोबेल प्राइज़ जो है वो 6 फील्ड में दिया जाता है। कितने फील्ड में? 6 फील्ड में, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। वो 6 फील्ड कौन कौन से हैं? पीस, शांति के क्षेत्र में, लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में, फिजिक्स भौतिकी के क्षेत्र में, केमिस्ट्री रसायन के क्षेत्र में, मेडिसिन या फिजियोलॉजी इसमें भी, और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स। इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब इसमें भी चीज़ें कैटेगराइज होंगी। ये जो नोबेल पीस प्राइज़ है ये दिया जाता है ओस्लो में, जो कि नॉर्वे की कैपिटल है, ओस्लो में। उसके अलावा ये जो 5 नोबेल प्राइज़ बचे ये दिए जाते हैं स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम जो कि स्वीडन की कैपिटल है, स्वीडन यूरोपियन कंट्री है, उसकी कैपिटल है, वहाँ दिए जाते हैं। तो शांति का जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो ओस्लो में दिया जाता है, जो कि नॉर्वे की कैपिटल है। और जो बाकी के लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और इकोनॉमिक्स बचा वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, जो कि स्वीडन की कैपिटल है। क्लियर? साथ ही एक बात मैं और यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ है वो 1958 में ऐड किया गया था। 1958 में उसे ऐड किया गया है। वो शुरुआत से 6 फील्ड नहीं थे, 5 थे, और इसको 1959 से दिया जाना स्टार्ट किया है। तो फर्स्ट टाइम जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो 1959 में दिया गया था, जबकि स्टार्ट किया गया था 1958 में। तो इकोनॉमिक्स को ऐड किया गया है नोबेल प्राइज़ की लिस्ट में 1958 में, और पहली बार दिया गया 1968 और 69 में पहली बार दिया गया। 1969 में पहली बार दिया गया था। क्लियर? तो इस तरह से आपको ये पता चलता है जो नोबेल प्राइज़ हैं वो 6 फील्ड में दिए जाते हैं: पीस, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का बाद में ऐड हुआ है, 1968 में ऐड हुआ है, 1969 में पहली बार दिया गया था। शांति का नोबेल प्राइज़ ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, बाकी सारे स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। क्लियर? साथ ही नोबेल प्राइज़ कब दिया जाता है? ये 10 दिसंबर को दिया जाता है। 10 दिसंबर को दिया जाता है हर साल, क्योंकि उस दिन अल्फ्रेड नोबेल का डेथ डे होता है। अल्फ्रेड नोबेल, जिनकी मेमोरी में, जिनकी याद में इसको दिया जाता है, उनका डेथ डे होता है, उनकी याद में दिया जाता है। तो आपको पता चल गया नोबेल प्राइज़ के बारे में कि नोबेल प्राइज़ 6 क्षेत्रों में दिया जा रहा है। शांति का नोबेल प्राइज़ ओस्लो में दिया जाता है, उसके अलावा जो फील्ड बचे उनका दिया जाता है स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल में। और ये नोबेल प्राइज़ 10 दिसंबर को दिए जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल की याद में। आज तक अगर मैं इंडियंस की बात करूं तो 9 इंडियंस को दिया गया है। कितना? 9 इंडियंस को दिया गया है, और जिसमें से फिजिक्स के 2 मिले हैं, फिजिक्स में 2 मिले हैं, इकोनॉमिक्स में
2 मिले हैं और पीस में 2 मिले हैं। तो इन 3 क्षेत्रों में 2-2 नोबेल पुरस्कार मिले हैं। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज रिसीव हुआ था वो कौन थे? वो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी को सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था, वो भी लिटरेचर में। किस में मिला था? लिटरेचर में मिला था नोबेल प्राइज इनको 1913 में। 1913 में प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी थे जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। क्लियर? तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज? रविंद्रनाथ टैगोर जी इन लिटरेचर 1913। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सीवी रमन दूसरे व्यक्ति थे, सेकंड थे ये, जिनको 1930 में फिजिक्स में दिया गया था। इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया था। अगर बात करें मदर टेरेसा को, तो मदर टेरेसा जी को 1979 में दिया गया था पीस में, शांति में। और अमर्त्य सेन जी को बात करें तो इनको 1998 में इकोनॉमिक्स में दिया गया था। इकोनॉमिक्स, अगर इकोनॉमिक्स के अंदर भी बात करें तो ये कई एक बार पूछा गया था वेलफेयर इकोनॉमिक्स, वेलफेयर इकोनॉमिक्स में दिया गया था इनको। अमर्त्य सेन जी को ये पूछा था कि अमर्त्य सेन जी को जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो किस में दिया गया था? वैसे तो सब्जेक्ट की बात करें तो इकोनॉमिक्स है, और वेलफेयर इकोनॉमिक्स कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इनको दिया गया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं नोबेल प्राइज के बारे में मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट जानकारी दी। एक क्वेश्चन का रेफरेंस लिया कि कौन इंडियन थे पहले जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे जिन्हें सबसे पहले नोबेल प्राइज दिया गया था 1913 में लिटरेचर के लिए। उसके अलावा मैंने सीवी रमन का बताया 1930 फिजिक्स, और मदर टेरेसा 1979 पीस, और ऐसे ही अमर्त्य सेन जी का बताया मैंने कि अमर्त्य सेन जी को 1998 में इकोनॉमिक्स में मिला था, वेलफेयर इकोनॉमिक्स में। क्लियर? आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर बंगाल वाज रीयूनाइटेड? बंगाल कब से फिर से एक हो गया था? तो पहले तो मैं ये जान लेता हूं बंगाल अलग कब हुआ था। तो अगर हम बात करें तो पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? ईयर की बात करें तो 1905 था। अगर पार्टीशन ऑफ बंगाल की डेट की बात करें तो वो थी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। और अगर मैं बात करूं उस समय वायसराय कौन थे, तो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन किया गया था। अगर एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए अंग्रेजों ने कब अनाउंस किया था? अनाउंस कब किया था? अनाउंसमेंट कब कर दिया गया था? ऑफिशियल अनाउंसमेंट कि हाँ बंगाल का विभाजन किया जाएगा। तो बंगाल का विभाजन के लिए अनाउंसमेंट किया गया था, ऑफिशियल अनाउंसमेंट 20 जुलाई 1905 को अनाउंस कर दिया गया था कि पार्टीशन किया जाएगा बंगाल का। बंगाल एक बहुत बड़ा एरिया है जिसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, उसके सही से डेवलपमेंट के लिए उसका पार्टीशन ज़रूरी है, ये कह करके अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन करने के लिए कहा था। और इसी के जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया था कि बंगाल का विभाजन होगा, तो भारतीय लोगों ने यानी कि स्पेशली बंगाल के लोगों ने इसके अपोज में एक मूवमेंट चलाया जिसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, स्वदेशी मूवमेंट क्यों चलाया गया, स्वदेशी मूवमेंट कब चलाया गया, स्वदेशी मूवमेंट कहाँ चलाया गया, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो स्वदेशी मूवमेंट को चलाया गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल ना हो इसके अगेंस्ट में, इसके अपोज में। और 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी कलकत्ता टाउन हॉल से। तो अपने आप में ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वदेशी मूवमेंट 7 अगस्त 1905 को चलाया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। और बंगाल विभाजन के लिए अनाउंस कब किया था? ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया था ब्रिटिशर्स ने, ये किया था 20 जुलाई 1905 को। और ये इफेक्ट में कब आया था, प्रभावी कब हो गया था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था।
इस दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था और सब लोगों ने गंगा स्नान किया था और साथ में एक दूसरे के हाथ पे राखी बांधी थी और एक दूसरे की सुरक्षा का वचन दिया था एक दूसरे को। तो ये सब बातें पार्टीशन ऑफ बंगाल से जुड़ी हुई थी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ, उसकी डेट क्या थी, किस वायसराय के टाइम पे हुआ, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल के अपोज में कौन सा मूवमेंट हुआ था और वो मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ, कलकत्ता टाउन हॉल से 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था। अब बात कर लेते हैं ये बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ। जब दिल्ली दरबार लगा था तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा 1911। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था और वहाँ पर ब्रिटेन के राजा आए थे, दिल्ली दरबार लगा था और उन्होंने बंगाल विभाजन को कैंसिल कर दिया, साथ ही राजधानी कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली ले जाने की बात कही थी। तो एक इस क्वेश्चन से रिलेटेबल जितने पॉइंट थे वो मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। आशा करता हूँ ये सब आपके काम का होगा। तो आपने देखा इन विच ईयर बंगाल वाज रीयूनाइटेड 1911, और ये बंगाल विभाजन से रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको आप पढ़ करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट। अब यहां पर पूछा गया है पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में कितना गैप होता है। तो आप ये समझिएगा, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं पार्लियामेंट में टोटल सेशन कितने होते हैं। टोटल सेशन एक साल में अगर बात करें तो 3 सेशन होते हैं। 3 सेशन होते हैं, एक बजट सेशन, एक मॉनसून सेशन और एक विंटर सेशन। ये 3 सत्र होते हैं संसद के 3 सत्र होते हैं। बात की जाए तो ये फरवरी में स्टार्ट होता है और लगभग मई तक चलता है, फरवरी से मई तक। मानसून सेशन जुलाई से सितंबर तक चलता है और विंटर सेशन नवंबर और दिसंबर में, ये अप्रॉक्स डेट हैं, इन ड्यूरेशन में ये सेशन चलते हैं। और साथ ही अगर क्वेश्चन की बात करें तो मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट कितना होता है, तो ये 6 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता। 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मंथ। तो 6 मंथ के बाद सेशन लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, 2 सेशन के बाद सेशन 6 मंथ के बाद सेशन लगाना ज़रूरी है, चाहे वो 1-2 दिन के लिए लगाया जाए, बट लगाना ज़रूरी होगा। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 मंथ। पार्लियामेंट में कितने सेशन होते हैं टोटल? 3। बजट सेशन, साल का सबसे पहला सेशन कौन सा होता है? बजट सेशन होता है और यही सबसे लंबा होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है। आगे एक बात की है पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट में मैं आपको बता देता हूं पार्लियामेंट में क्या क्या शामिल है। पार्लियामेंट खुद 3 अंगों से बनी है, एक राज्यसभा, एक लोकसभा और एक प्रेसिडेंट। इन 3 पिलर पर संसद टिकी हुई है। ये बात करें तो लोकसभा लोअर हाउस है और राज्यसभा अपर हाउस होता है, और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ नेशन। क्लियर? तो इस तरह से पार्लियामेंट के बारे में मैंने आपको कुछ बताना चाहा। पार्लियामेंट है क्या हमारी? ये लेजिस्लेचर है, यूनियन लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर विधायिका है, ये यूनियन लेजिस्लेचर है हमारी, संघीय विधायिका है पार्लियामेंट, जो लॉ बनाती है। आगे देखते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? तो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा सहारा। सहारा का मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका महाद्वीप में है, और ये अफ्रीका के 11 देशों में फैला है।
11 कंट्रीज में फैला हुआ है। सहारा डेजर्ट विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है और ये अफ्रीका के 11 देशों में फैला हुआ है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। साथ ही बात करें ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, तो आपको ये ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में है। और गोबी डेजर्ट ये मिलेगा मंगोलिया चाइना में, मंगोलिया और चाइना में मिलेगा। और थार डेजर्ट आपको इंडिया और पाकिस्तान में मिलेगा, इंडिया और पाकिस्तान में मिलेगा। तो ये रहा डेजर्ट के बारे में। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सहारा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। एक और नोट पॉइंट ऐड कर लीजिए कि ड्राइएस्ट डेजर्ट कौन सा है वर्ल्ड में। ड्राइएस्ट डेजर्ट की बात करें तो अटाकामा डेजर्ट है, जो कि साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है अटाकामा डेजर्ट, जो सबसे सूखा मरुस्थल है। और यह अटाकामा में कहाँ है? स्पेशली चिली और पेरू में मिलेगा। ये चिली और पेरू देशों में फैला हुआ मिलेगा अटाकामा। क्लियर? तो ये डेजर्ट के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? यहाँ पर बात हो रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को बनाई गई थी। और फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किसको बोला जाता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, A.O. ह्यूम को बोला जाता है। अब यहाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको कुछ बताता हूँ, उन्हीं क्वेश्चंस में आपका इनका आंसर मिल जाएगा। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? ये जो जितनी भी बातें मैं यहाँ लिखूंगा वो सब क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, तो उनको ध्यान से सुनिएगा, नोट कीजिएगा। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे? WC बनर्जी। WC बनर्जी को फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सेशन का। उसी के साथ अगर बात करें फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बने? बदरुद्दीन तैयब जी को बनाया गया फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। और फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट, फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किसको बनाया गया? तो ये बनाया गया जॉर्ज यूले को। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर बहुत मायने रखते हैं, आप इन तीनों को याद करें अच्छे से कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे? WC बनर्जी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे? जॉर्ज यूले। ऐसे ही साथ में देखें फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये थी श्रीमती एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, जिन्होंने कलकत्ता 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगर साथ में ये भी बताना पड़े कि जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी एनी बेसेंट जी, वो किस सेशन में बनी थी? कलकत्ता सेशन में बनी थी। कलकत्ता में हो रहा था वो सेशन कांग्रेस का 1917 में। तो 1917 कलकत्ता सेशन में फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनाई गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिन्हें
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। यहाँ ये क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन से डिफरेंस क्या है इसमें कि इसमें केवल प्रथम महिला पूछी है, चाहे वो देश इंडिया की हो चाहे किसी अदर कंट्री की, लेकिन इसमें पूछा है फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी, तो वो थी सरोजनी नायडू जी। सरोजनी नायडू जी को बनाया गया था। और ये कानपुर सेशन, जो कांग्रेस का कानपुर सेशन था 1925 का, वहां पर इनको कांग्रेस का फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो अब आप देख लीजिए अपना क्वेश्चन, आपको आंसर मिल जाएगा। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस, तो ये आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट जी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चंस आपको बताए गए आज की वीडियो में, और साथ ही इनके साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इन्हीं से रिलेटेड थी वो भी आपके साथ शेयर की गई है। तो आगे की वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस ला करके डिटेल डिस्कशन किया जाएगा, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लगातार देखते रहिएगा जितनी भी आती जाए। क्लियर? तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।